हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज हमारा सेट पेपर कौन सा वाला 15 है और इसी प्रकार सारे चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए जा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन चैप्टर में आ रहे हैं और जितने एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इसके पहले आपकी वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले वीडियो आप जरूर देखिएगा, तब इसको देखिएगा, इसको भी देखते रहिए और पीछे वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन मैं पहले क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन देखिएगा। पहले नंबर कह रहा है, जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे 151 से लगा करके जिनमें लगे 220 तक क्वेश्चन है इसमें। पहले नंबर कह रहा क्वेश्चन कह रहा है, उस दृष्ट दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? अभी बिंदुकता। कौन सा नंबर से? यहाँ पे सी नंबर से ही दोस्तों। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आराम से क्वेश्चन समझिएगा इसको। कह रहा है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं? तो क्या यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। कौन सा नंबर यहाँ पे? बी बॉय सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 153 कह रहा है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो यहाँ पे त्रिज्या बढ़ जाती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 154 कह रहा है, जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देती है, तो ये इसका कारण क्या होता है दोस्तों? कह रहे लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 155 कह रहा है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो ये कांच में होती है। कौन सा नंबर यहाँ पे? पहला नंबर सही है। इसके बाद 156 बोल रहा है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? करें, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर अगर 157 कह रहे हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी डॉग सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है 158 कह रहे, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाए जाए तो क्या घटित होगा? कह रहा है, तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन पे? बी बॉय सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे आपतन कोण पर निर्भर नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 160 के प्रकाश की गति किसके बीच से होकर मतलब क्या पे? क्या प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो किससे? यहाँ पे कांच से। कौन सा ऑप्शन? पहला नंबर सही है। इसके बाद 161 कह रहा है, किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके क्या होते हैं? ताप का होता है। कौन सा ऑप्शन पे? सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है पे 162 कह रहा है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिएगा। नंबर पहला कह रहा है, स्थलीय तापन होता है, दूसरा प्रकाश परावर्तन होता है, तीसरा प्रकाश अपवर्तन होता है, चौथा दोस्तों कह रहा है प्रकाश विवर्तन होता है। तो इसमें कौन सा पहला और दूसरा सही है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 163,
आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c का घोतक क्या होता है? प्रकाश वेग का होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी नंबर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा पे, कह रहा 164 कह रहा है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को होती है। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 165 करें, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि करें इसके प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? बी बॉय। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा पे 166 करें कथन दिए करें खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। दूसरा कह रहा है पे लाल रंग का प्रकरण सबसे कम होता है। तो देखिए कौन सा सही? पहले नंबर सही करें। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। बात सही। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला नंबर सही है। इसके बाद 167 कह रहा है कर बरसात के दिन जल पर छोटी तली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। कर ये किसके कारण होता है दोस्तों? यहाँ पे करे परिक्षेपण। कौन सा यहाँ पे? बी बॉय। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 168 कहे स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण किसका होता है? यहाँ पे अपवर्तन का होता है। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। इसके बाद 169 देखिए 169 कह रहा है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। कहता अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो कह रहा है यहाँ पे जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। बस भी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी नंबर। इसके बाद 170 कह रहे हैं फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट होती है? तो ये किसकी? प्रकाश की। तो कौन सा ऑप्शन? पहला नंबर सही है। देखिए 171 कह रहा है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पे बी बॉय सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर कह रहा है 172 कह रहा है प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इसमें से किसी कारण से होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? सी नंबर सही है। कह रहे दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइसलेंस के कम होते हुए कराए पे लचीलेपन के कारण होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी नंबर सही है हमारा। कह रहा है 173 कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों यहाँ पे काला दिखाई देता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी डॉग। इसके बाद 177 कह रहा है 174 कह पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर की आभासी गहराई क्या होती है? कह इसकी वास्तविक गहराई से कम होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? बी बॉय। इसके बाद 175 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कह रहे अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? बी बॉय। इसके बाद 176 कह रहे किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार इस प्रकाश की गति को मापा था? कौन सा पे? 1676 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन पे? बी बॉय।
इसके अगला क्वेश्चन कह रहे 177 कह रहे हैं कौन सा यंत्र साबुन के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पेरिस्कोप होता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 178 करें दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो कौन सा मैजेंटा होता है? कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 179 कह रहे हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि कह रहे ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 180 करें प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे प्रकाश जैसे ही जल की सतह का त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या होती है? धीमी हो जाती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 181 कह रहा है जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव नहीं होता है? तो कौन सा यहाँ पे आवृत्ति होती है? कौन सा सी नंबर सही है। इसके बाद 182 कह रहा है यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो यह क्या होता है दोस्तों? अब सीधी जाएगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी वो सही है। इसके बाद अगला नंबर कह रहा है 183 कह रहे हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं यह क्या होता है? यहाँ पे आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 184 कह जल से कांच माध्यम में ओ आपतन कोण पर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण कह रहा पे होता है। आपतन कोण क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 185 किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो f बराबर क्या होता है? यहाँ पे 2f होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी वो सही है। इसके बाद अगला नंबर करें 186 करें किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को करें समानता क्या माना जा सकता है? कौन सा यहाँ पे कौन सा है? परवलयिक दर्पण होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी वाई। 187 देखिएगा करें निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं होता है? कौन सा है? कैलाइडोस्कोप होता है। कौन सा नंबर यहाँ पे बी बहुत सही है। इसके बाद 188 कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो कौन सा यहाँ पे कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय करे अपवर्तन के कारण होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 189 कह रहा है कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ है एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 190 कह रहे मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है? कौन सा यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी डॉग। इसके बाद 191 कह रहे हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिक में ये घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है
कह रहे क्या कहलाती है, तो कौन सा यहाँ पे प्रकीर्णन कहलाती है, कौन सा ऑप्शन पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पे 192, कह रहे एक कांच का एक प्रिज्म श्वेत को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है, तो इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करे प्रकाश के एक अपवर्तन के कारण बैगनी प्रकाश का करे सर्वाधिक विचलन होता है, कौन सा यहाँ पे सी नंबर सही है। यहाँ पे बी नंबर है। इसके बाद 193, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करती है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करती है, कौन सा यहाँ पे तड़ित झंडा होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 194 क्वेश्चन कह रहा है, कर हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे पीला होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी डॉग। इसके बाद 195 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रवेश में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, कौन सा यहाँ पे नीला, लाल और हरा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी बॉय। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 196, कह रहे जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन प्रकाश को आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो एक परिघटना को क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कर रमण प्रभाव कहते हैं, कौन सा ऑप्शन पे बी बॉय। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा पे 197 कह रहा है, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो कॉर्निया कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन बी बॉय। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 198 कह रहा है, यहाँ पे एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कह रहे इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, कौन सा ऑप्शन पे पहला नंबर सही है। इसके बाद 199 कह रहे प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में कह प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं, तो कितने होते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक होते हैं, कौन सा ऑप्शन पे बी बॉय सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 200 कह रहा है, हवा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है किसमें, तो यहाँ पे कह रहा है ये ताप और घनत्व से स्वतंत्र होते हैं, कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पे कह 201 कह दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण का प्रकार क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा, कौन सा ऑप्शन पहला नंबर सही है। इसके बाद 202 कह रहा है किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया यह कोण क्या होगा, यहाँ पे कह रहा परावर्तन कोण होगा, कौन सा ऑप्शन पे बी वह सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कह रहा 203 कह रहा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होगा क्या, भासी और सीधा, कौन सा ऑप्शन पे पहला नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला यहाँ पे देखिए पहला नंबर उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। सेकंड नंबर क्या है, अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों यहाँ पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 205 करें आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस
प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे उत्तल लेंस होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 206 नंबर कह रहा है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किसके प्रकार के किरणपुंज है, कौन सा यहाँ पे समांतर है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर। इसके अगला नंबर देखिए यहाँ पे करेक्ट 207। अभिसारी लेंस वह होता है जो दोस्तों यहाँ पे किरणें एकत्रित करता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी वह सही है। इसके बाद 208 क्वेश्चन कर रहा है अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या पे किरणें फैलाता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन ए नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर 209 कर हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किसके प्राप्त के किरणपुंज है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे समांतर है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 210 क्या चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे किया जाता मतलब क्या प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, क्या यहाँ पे उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए, कौन सा ऑप्शन पे बी हुआ है। इसके बाद अगला मैं क्वेश्चन कर रहा है 211 क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या यहाँ पे अबिंदुकता के उपचार हेतु क्या बायोफोकस लेंस का क्या चश्मा दिया जाता है, तो ये कौन सा ऑप्शन गलत है यहाँ पे डी डॉग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पे 212 का ल्यूमेन एकक है क्या यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का होता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर देखिए पे 213 कथन दिए गए कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक यहाँ पे उत्सर्जी होती है। तो आर नंबर का यहाँ पे दूसरा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है दोस्तों। तो कौन सा यहाँ पे ए मतलब कि गलत है परंतु आर सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी डॉग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 240 क्या आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस होता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर सही हमारा। इसके बाद अगला मैं क्वेश्चन देखिए भाई 215 कर यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। कर ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पे 216 जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती क्या अनंत हो जाती है, कौन सा ऑप्शन पे डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 217 तारे टिमटिमाते क्या यहाँ पे तारे टिमटिमाते हैं, कौन सा यहाँ पे अपवर्तन के कारण होता है, कौन सा ऑप्शन पहले नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 218 जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं देखता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो इसका क्या कारण होता है कि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में क्या अनुकूलित होना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 219 क्या संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डी डॉग। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 220 क्वेश्चन है क्या श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, कैसे तंतु को गर्म करके, कौन सा दोस्तों यहाँ पे बी सही है।
दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो गए, मतलब कि यहाँ पे चैप्टर, मतलब कि यहाँ पे कौन सा पे चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और सेट पेपर हमारा 15 कंप्लीट हुआ। इसमें मतलब कि यहाँ पे केवल 70 क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पे। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।